आनंद मठ। आनंद मठ और ऋषियों की अनमोल धरोहर को संजोएं। भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैस्तुष्ट्वागुंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धस्रवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्, ततो जयमुदीरयेत्। महाराज युधिष्ठिर जी के द्वारा 4 प्रश्न पूछे गए थे। कोई व्यक्ति पापात्मा कैसे बनता है, धर्मात्मा कैसे बनता है, वैराग्य कैसे आता है और मोक्ष का साधन क्या है। इनमें से प्रथम 3 का उत्तर हम लोगों ने पिछली कक्षा में देखा था। मोक्ष के विषय में, मोक्ष के साधनों के विषय में क्या बोलते हैं भीष्म जी। तो बोलते हैं कि क्षमया क्रोधमुच्छिन्द्यात् कामं संकल्पवर्जनात्
सत्त्वसंशये संसेवनाद्धीरो निद्रां च छेत्तुमर्हति। एक तो आरंभ में ये बात कही गई कि मोक्ष की ओर ले जाने वाली बुद्धि का स्वरूप अलग होता है और संसार की ओर ले जाने वाली बुद्धि का स्वरूप अलग होता है। एक ही मार्ग दो दिशाओं में नहीं जाता है। जो पूर्व की ओर जाने वाला मार्ग है वही पश्चिम की ओर नहीं जा सकता है। तो संसार का बंधन और संसार से मोक्ष ये दोनों विपरीत चीजें हैं। तो जिस बुद्धि, जिस समझ, जिस विवेक का सहारा लेकर के हम संसार की यात्रा करते हैं वही समझ संसार से मोक्ष के लिए उपयोगी नहीं है। मोक्ष के लिए बुद्धि का स्वरूप अलग होता है, संसार के लिए मोक्ष का स्वरूप अलग, वो बुद्धि का स्वरूप अलग होता है। तो एक मोटी तौर पर ये बात सभी को जानने की है कि हो सकता है जो चीज़ें सांसारिक यात्रा में उपयोगी हों, जरूरी हों, वही चीज़ें मोक्ष की यात्रा में निरर्थक होवें, व्यर्थ होवें। तो अगर हम मोक्ष की यात्रा में भी उन्हीं चीज़ों को लेके चल रहे हों तो फिर वो मार्ग प्रशस्त नहीं हो सकता है, हम गंतव्य की ओर नहीं जा सकते हैं। दृष्टांत देते हैं इस बात के लिए, बोलते हैं करणे घटस्य या बुद्धि घटोत्पत्तौ न सा मता एवं धर्माभ्युपायेषु नान्य धर्मेषु कारणम। तो घट निर्माण में जिस बुद्धि का प्रयोग होता है, घट बन जाने के बाद उस बुद्धि की कोई आवश्यकता नहीं रह जाती है। जिस समझ, जिस ज्ञान की आवश्यकता किसी वस्तु का निर्माण करने के लिए हो, जब वो वस्तु बन जाए तो उसके बाद में अब उस समझ की क्या आवश्यकता है। तो संसार की यात्रा निर्माण की यात्रा है, संसार की यात्रा सृजन की यात्रा है। नित्य नव नव चीजें प्राप्त होती रहें, नव नव सुख प्राप्त होता रहे। तो संसार माने सृजन, संसार माने कर्मजन्य उपलब्धियां। तो जब तक तो सृजन है, जब तक सृजन की आवश्यकता है, तब तक तो उस समझ की, उस बुद्धि की आवश्यकता है। लेकिन अब जब कोई व्यक्ति सृजन से उपराम हो गया हो तो फिर उस बुद्धि की भी जरूरत नहीं है। तो अब वो कौन कौन सी चीजें हैं जो निरर्थक हो जाते हैं, जो व्यर्थ हो जाते हैं मोक्ष की यात्रा में। एक तो क्रोध व्यर्थ हो जाता है। संसार की यात्रा में यत्किंचित क्रोध की आवश्यकता होती है, किंतु मोक्ष की यात्रा में क्रोध पूरी तरह से ही निरर्थक है, पूरी तरह से ही व्यर्थ है। क्रोध ज्वलनशील वृत्ति है
और ज्वलनशील वृत्ति मोक्ष के मार्ग पर व्यवधान है, बाधक है। इसलिए क्रोध का उच्छेद करना होगा। कैसे? बोले क्षमा के द्वारा। क्षमया क्रोधम उच्छिन्द्यात्। क्षमा वृत्ति के द्वारा क्रोध का उच्छेद करना होगा। और संकल्पों के त्याग से काम का उच्छेद करना होगा। काम माने इच्छा, कामना। तो कामनाएं भी संसार की यात्रा में उपयोगी हैं, लेकिन मोक्ष की यात्रा में व्यर्थ हैं। तो इसलिए उन कामनाओं का त्याग कैसे होगा? बोले संकल्प के त्याग से। इसी तरह से मोक्ष की यात्रा में निद्रा भी व्यर्थ है, आलस्य, तंद्रा, ये सब व्यर्थ हैं। तो निद्रा को कैसे हटाया जाए? बोले सात्विक गुणों का सेवन करने से। सत्व संसेवना धीरो निद्राम च छेत्तुमर्हति। सात्विक उपभोग से, सात्विक आहरण से व्यक्ति निद्रा के ऊपर विजय प्राप्त कर सकता है। इसी तरह से मोक्ष की यात्रा में भय व्यर्थ वृत्ति है, उसकी आवश्यकता नहीं है। तो भय का त्याग कैसे किया जाए? बोले अप्रमाद, अप्रमादात् भयं रक्षेत। श्वासं क्षेत्रज्ञशीलनात् इच्छाम द्वेषम च कामम च धैर्येण विनिवर्तयेत। धैर्य का सहारा लेकर के इच्छा, द्वेष और काम के ऊपर विजय प्राप्त करने की आवश्यकता है। शास्त्र का सतत अभ्यास करते रहने से भ्रम, मोह, संशय आदि की निवृत्ति होती है। भ्रम, मोह, संशय, ये सब जो संसार की वृत्तियां हैं, इनकी निवृत्ति कैसे होती है? बोले शास्त्र अभ्यास से, ज्ञानाभ्यासेन। तो जब हम निरंतर शास्त्र का अनुशीलन करते हैं, श्रवण मनन आदि करते हैं, तो उससे इन दोषों की निवृत्ति होती है। शारीरिक उपद्रवों और रोगों का निवारण कैसे होगा? क्योंकि शरीर का स्वस्थ होना भी इस मोक्ष के मार्ग में एक आवश्यक साधन है। रुग्ण शरीर मन को अपनी ओर खींच लेता है। मन और शरीर, इन दोनों का एक दूसरे के साथ बड़ा गहरा तादात्म्य है, बड़ा गहरा संबंध है। तो शरीर में कहीं भी यदि व्याधि होगी, पीड़ा होगी, तो मन जरूर उसके साथ संलग्न हो जाएगा। वह फिर आत्मचिंतन के लिए उपलब्ध नहीं होगा। इसलिए शरीर की व्याधि पर विजय कैसे पाते हैं? बोले हितकर, सुपाच्य और परिमित आहार से। हित जीर्ण मिताशनात्। हितकारी, सुपाच्य और परिमित आहार करने से शरीर के व्याधियों पर व्यक्ति को विजय प्राप्त करना चाहिए। लोभ और मोह, इन दोनों को संतोष से जीतना होगा और विषयों की ओर जो आकर्षण है उसको तत्व चिंतन से, तात्विक दृष्टि से उस पर विजय प्राप्त करने की आवश्यकता है। अच्छा, अर्थ, कई बार अर्थ भी, धन भी
चित्त को बहुत अपनी ओर खींचता है, अपनी ओर आकृष्ट करता है। तो बोलते हैं कि आशा, भविष्य की आशा और व्यक्ति वस्तु से आसक्ति। भविष्य सुखमय रहे ऐसी आशा, ऐसी कामना मन को धन के साथ संलग्न करती है, क्योंकि धन में भविष्य को सुख देने की संभावना दिखाई देती है। इसलिए भविष्य की आशा और लोगों से आसक्ति, यह धन की ओर हमारे चित्त को ले जाते हैं। इसलिए इन दोनों का ही त्याग करना होगा, तभी अर्थ पर विजय प्राप्त की जा सकती है। अच्छा, आसक्ति का त्याग कैसे होगा? तो बोलते हैं वस्तुओं की अनित्यता का चिंतन करने से। अनित्यत्वेन च स्नेहम क्षुधाम योगेन पंडितः। तो हर वस्तु, हर संबंध अनित्य है। इस दृष्टि के आधार पर आसक्ति से छूटा जा सकता है। योगाभ्यास से क्षुधा और करुणा के द्वारा अभिमान पर विजय प्राप्त होती है, ऐसा भीष्म जी बोलते हैं। विपरीत तर्क, कई बार बुद्धि में विपरीत तर्क करने का अभ्यास हो जाता है, कुतर्क करने का अभ्यास हो जाता है। तो ये जो विपरीत तर्क है, इस पर कैसे विजय पाई जाए? बोले शास्त्र के प्रति दृढ़ विश्वास, शास्त्र वचन के प्रति जितना विश्वास दृढ़ होगा। देखिए, जैसे ही हम शास्त्र में कोई वचन सुनते हैं, कोई सिद्धांत सुनते हैं, और तत्क्षण ही प्रत्यक्ष में ही वो हमको वैसा ही घटता हुआ नहीं लगता है, तो बुद्धि सबसे पहला प्रश्न खड़ा करती है, ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा कैसे हो सकता है? तो ऐसा कैसे हो सकता है? जब हम ऐसा बोलते हैं, इसका मतलब है कि हम बोलने वाले के ऊपर विश्वास नहीं कर रहे हैं, हम शास्त्र के ऊपर विश्वास नहीं कर रहे हैं। जिसने बोला है उसने पहले पता कर लिया होगा कि ऐसा हो सकता है, तभी बोला होगा। श्रुति ने पहले परीक्षण कर लिया होगा ना कि ऐसा हो सकता है, तब श्रुति ने कोई वक्तव्य दिया, कोई सिद्धांत प्रस्तुत किया। अब हमारी छोटी सी तो बुद्धि है, और वो भी संसार में फंसी हुई बुद्धि है, उसमें अभी इतनी सामर्थ्य ही कहाँ है कि वह सूक्ष्म से सूक्ष्म वस्तु को आसानी से ग्रहण कर सके। तो हम किसके पक्ष में अपने आप को खड़ा करते हैं, है ना? ये देखने की बात है कि कोई बात समझ में नहीं आने पर भी जब हमारी बुद्धि कहने लगे कि चूंकि श्रुति ने कहा है तो ऐसा क्यों नहीं हो सकता है ना? अगर दो पक्ष खड़े हो जाएं, पक्ष और विपक्ष, तो पक्ष और विपक्ष के होने पर हमारी बुद्धि किसके हिस्से में अपने आप को पाती है, ये तय करना होगा। तो इसको बोलते हैं विश्वास। विश्वास माने अभी तो वह पूरी तरह से समझ में नहीं आई बात, इसके बावजूद कहने वाले
के ऊपर विश्वास करना। तो इस शास्त्र के प्रति दृढ़ विश्वास से विपरीत तर्क के ऊपर विजय प्राप्त की जा सकती है। बहुत बोलने की आदत भी मोक्ष के मार्ग में रुकावट है। बहुत बोलना पड़ेगा तो बहुत सोचना पड़ेगा, और वो जो बोलना होगा वो अगर सत्य के अनुगामी हो जब तो ठीक है, लेकिन अगर केवल संसार से ही जुड़ी हुई बातें हों तो उतना संसार फिर बुद्धि में और आएगा। तो बोलते हैं कि ये जो बहुत बोलने की आदत है इसको मौन के अभ्यास से, मौनेन बहुभाष्यम च, मौन का अभ्यास करने से बहुत बोलने की आदत पर भी विजय प्राप्त करनी चाहिए। अच्छा, फिर संग्रहित करके संक्षेप में बोलते हैं कि काम, क्रोध, लोभ, भय और निद्रा ये योग संबंधी 5 बहुत बड़े दोष हैं और इनका उच्छेद हुए बिना इस मोक्ष के मार्ग पर चलना बड़ा कठिन है। दूसरी तरफ ध्यान, अध्ययन, दान, सत्य, लज्जा, सरलता ये सब योग के अनुकूल वृत्तियां हैं, योग के अनुकूल साधन हैं, तो इनका आश्रय लेना चाहिए। जैसे जैसे बुद्धि की मूढ़ता शिथिल होती जाएगी वैसे वैसे वह बुद्धि मोक्ष के मार्ग पर आसानी से अग्रसर हो सकती है। अच्छा, अब इसी चर्चा के क्रम में एक प्रश्न आया संन्यास जीवन से संबंधित। चूंकि यदि किसी को इस मार्ग में पूरी दृढ़ता से जाना है तो संन्यास का आलंबन आवश्यक है। तो वो संन्यास का जीवन कैसा होना चाहिए? युधिष्ठिर जी प्रश्न करते हैं, किम शीलः, किम समाचारः, किम विद्यः, किम परायणः, प्राप्नोति ब्रह्मणा स्थानम यत्परम प्रकृतेर ध्रुवम। जो प्रकृति से परे शाश्वत तत्व है उस ब्रह्म तत्व को प्राप्त करने के लिए व्यक्ति का स्वभाव कैसा होना चाहिए? उस जिज्ञासु का आचरण कैसा होना चाहिए? उसके पास में विद्या कैसी होनी चाहिए और उसे किस प्रकार के कर्म करने चाहिए? ये प्रश्न युधिष्ठिर जी ने पूछा है। भीष्म जी उत्तर देते हैं। सबसे पहले तो उन्होंने ये कहा कि नास्ति विद्या समम चक्षुः, ब्रह्म विद्या के समान और कोई नेत्र नहीं है, कोई दृष्टि नहीं है। अनेक तरह की दृष्टियों को लेकर के हम जीवन जीते हैं, लेकिन सबसे अगर कोई पवित्र दृष्टि है, पावनकारिणी दृष्टि है, तो वो ब्रह्म विद्या रूपी दृष्टि है। तो बोलते हैं नास्ति विद्या समम चक्षुः, नास्ति विद्या समम फलम। विद्या से बढ़कर के और कोई फल नहीं है। नास्ति राग समम दुखम, नास्ति त्याग समम सुखम। राग से बड़ा कोई दुख नहीं है। और
त्याग से बड़ा कोई सुख नहीं है। नास्ति राग समम दुखम, नास्ति त्याग समम सुखम। और एक बड़ा बड़ा सुंदर ये श्लोक है, कई बार संतों के द्वारा उद्धृत किया जाता है। नैतादृशं ब्राह्मणस्यास्ति वित्तं, यथैकता समता सत्यता च, शीले स्थितिर्दंड निधानमार्जवम्, ततस्ततश्चोपरमः क्रियाभ्यः। तो बोलते हैं कि ब्राह्मण का सबसे बड़ा धन क्या है। ब्राह्मण माने ब्रह्म विद्या से संपन्न अथवा ब्रह्म विद्या की प्राप्ति में अग्रसर व्यक्ति का सबसे बड़ा धन क्या है। तो कहते हैं कि एक ही भाव, सर्वात्म भाव, सत्यपरायणता, सदाचार, अहिंसा का त्याग, सरलता और सब प्रकार के सकाम कर्मों से निवृत्ति। हर प्रकार के सकाम कर्म जो होते हैं उनसे सर्वथा निवृत्ति, यह ब्राह्मण का सबसे बड़ा वित्त है, सबसे बड़ा धन है। अच्छा, अब संन्यास जीवन किस तरह का होता है तो उसके लिए बोलते हैं। पहला ही शब्द बोला गया कि स्वगृहादभिनिसृत्य। अपने घर से निकलकर, लाभालाभे समो मुनि। लाभ और अलाभ, चाहे लाभ होवे या हानि होवे, दोनों में ही सम बुद्धि रखते हुए जिसके भीतर आत्म वस्तु को प्राप्त करने की तीव्र कामना जाग गई हो तो उसे अपने घर से निकलना चाहिए। अच्छा, अब ये इस विषय में एक विचार आ रहा है मन में, तो बोलते हैं। देखिए, कोई मान्यता हमको कहीं भी प्राप्त हो सकती है। मान्यता एक अलग वस्तु है और जानना ये अलग वस्तु है। मानना और जानना, ठीक है, इन दोनों में भेद तो समझ पा रहे होंगे। मानने के लिए बहुत प्रयत्न की आवश्यकता नहीं होती है। किसी ने कह दिया, हमने मान लिया। अब वो जो मान्यता है उसी का हम बार बार दोहरावन करें, उसी का अभ्यास करें, तो फिर वो उपासना होगी। तो जैसे हम सभी जानते हैं कि हम ये जो प्राणवायु ले रहे हैं, ये कौन सी वायु ले रहे हैं? बोले ऑक्सीजन ले रहे हैं। अच्छा, और छोड़ क्या रहे हैं? बोले कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं। अब ये हम जानते हैं कि मानते हैं?
किसी ने भी देखा कि ये ऑक्सीजन कैसी होती है और कार्बन डाइऑक्साइड कैसी होती है? किसी ने देखा तो नहीं होगा। अगर जिसने विज्ञान का अध्ययन किया हो और प्रयोगशाला में जाकर के दोनों का परीक्षण किया हो तो तभी उसको पता होगा कि ये ऑक्सीजन क्या वस्तु होती है, इसका कैसा रूप रंग होता है, इसकी क्या प्रॉपर्टी होती है। सामान्य तौर पर तो वायु आ रही है और वायु जा रही है। आती हुई वायु और जाती हुई वायु तो एक ही जैसी है। आपको कोई भेद मालूम पड़ता है क्या कि जो वायु आ रही है वो अलग तरह की है, उसका अलग रंग रूप है, उसके अलग गुणधर्म हैं? लेकिन हर व्यक्ति को मालूम है कि हम ऑक्सीजन ले रहे हैं। तो वो ज्ञान नहीं है, वो मान्यता है, मान लिया है हमने। विज्ञान में हमको पढ़ाया गया, लोगों ने बताया, आपस में चर्चा करी, तो हमने मान लिया कि हाँ। अब वो मान्यता ऐसी दृढ़ हो जाती है कि हमको लगता है कि ये ज्ञान है, हमको लगता है कि हम जानते हैं। जानने की एक प्रक्रिया होती है, किसी भी वस्तु को जानने की एक विचार प्रक्रिया होती है, एक पद्धति होती है। तो जिन्होंने जाना होगा उन्होंने उस विज्ञान की चिंतन प्रक्रिया का आलंबन लेकर के और उसका परीक्षण किया होगा, तब उन्होंने ये निर्णय दिया होगा कि ऑक्सीजन ये चीज़ है और दूसरी गैसेज ये चीज़ें हैं, ऐसे। तो अब बहुत छोटी सी चीज़ है ये, अगर किसी को अपनी मान्यता को ज्ञान में बदलना हो, हमने जो मान रखा है कि हम ऑक्सीजन ले रहे हैं, अब इस मान्यता को यदि ज्ञान में परिणत करना हो तो क्या करना होगा? घर से निकलना होगा ना। उस जगह पर जाना होगा जहां तो उसका अनुसंधान होता हो। तो एक छोटी सी चीज है, दुनिया की एक बहुत छोटी सी चीज है, एक गैस है, एक वायु का एक रूप है। लेकिन एक छोटी सी चीज को जानने के लिए भी हमको गृह त्याग की आवश्यकता है। और हम दुनिया के मूल तत्व का अनुसंधान करना चाहते हैं, और कोई अगर ये कह दे कि गृह से त्याग करना होगा तो परेशानी हो जाती है। ऐसा कैसे हो सकता है? हाँ जी। तो ये मान लेना कि मैं ही वह तत्व हूँ, वो अलग धरातल है। उस मान्यता का आप अभ्यास करते रहिए, मैं वही हूँ, मैं वही हूँ, तो ये उपासना हो जाएगी, है ना। इसको उपासना बोलते हैं। किसी किसी वृत्ति का बार बार अभ्यास करते रहना, ये उपासना कहलाती है। लेकिन उस मान्यता का ज्ञान में परिणत हो जाना, ठीक वैसे ही जैसे आज के दिन ये ज्ञान बना हुआ है कि हम मनुष्य हैं। अब किसी को ये अभ्यास नहीं करना पड़ा कि हम मनुष्य हैं या पुरुष हैं या स्त्री हैं। तो अब यदि ब्रह्माभ्यास करना पड़े तो अभ्यास तो ज्ञान नहीं होगा, अभ्यास तो उपासना हो सकती है। जिस तरह से हम सामने विग्रह है और उस है पाषाण का विग्रह, वो पत्थर है,
लेकिन हम बार बार श्रद्धा से ये अभ्यास करते हैं कि ये भगवान है, परमात्मा है। तो इसी तरह से जब स्वयं के विषय में व्यक्ति की ये मान्यता बनती है वेदांत श्रवण करके या सत्संग करके कि मैं ही आत्म तत्व हूँ, तो एक मान्यता बन गई। अब उस मान्यता का अभ्यास करते रहें, सोहम ऐसे अभ्यास करवाया जाता है कई जगहों पर। तो अभ्यास उपासना है, ज्ञान को अभ्यास की आवश्यकता नहीं होती है। एक बार जान लिया तो बात खत्म हो गई। हाँ, जब तक नहीं जाना है तब तक उस मान्यता को लेकर के व्यक्ति को चलना होता है। ठीक है, वो मान्यता साधन मार्ग में बड़ी उपयोगी है, चित्त शुद्धि में उसकी भी एक भूमिका है। लेकिन यदि उसे जानना हो तो फिर वो पूरी प्रक्रिया, पूरी जो अभ्यास प्रक्रिया है, इसलिए वेदांत वो विचार प्रक्रिया है। जिस तरह से दुनिया की किसी वस्तु के रहस्य को जानने के लिए विज्ञान एक विचार प्रक्रिया है, इसी तरह से आत्म संबंधी वस्तु को जानने की विचार प्रक्रिया का नाम वेदांत है। इसलिए इस विचार प्रक्रिया का आश्रय लिए बिना जो लोग केवल अभ्यास करवाते हैं तो वो केवल उपासना करवा रहे हैं, वो केवल मान्यता को दृढ़ कर रहे हैं, उससे कोई ज्ञान की प्राप्ति की संभावना नहीं होती है। अच्छा, तो क्या बोलते हैं, पहला ही वाक्य देते हैं, स्वगृहादभिनिसृत्य लाभे लाभे समो मुनिः समुपोढेषु कामेषु निरपेक्षः परिव्रजेत। तो परिव्रज्या पूर्वक व्यक्ति को अपने कर्तव्यों से निवृत्ति लेकर के और इस मार्ग पे चलना चाहिए। फिर वह न चक्षुषा न मनसा न वाचा दूषयेदपि, फिर वह किसी दूसरे के प्रति न नेत्र से न मन से और न वाणी से किसी भी प्रकार का दोष न देखे, न सोचे और न कहे। दोष तो दुनिया में होगा ही। अगर दुनिया सर्वथा निर्दोष होती तो दुनिया के त्याग की आवश्यकता ही क्यों होती। तो दुनिया में जो लोग हैं सभी में दोष होंगे, लेकिन अब इस सन्यासी को किसी में भी दोष नहीं देखना चाहिए, न ही किसी के दोषों के विषय में सोचना है और न ही किसी और से कहना है दोष के विषय में। ऐसे बोलते हैं, न प्रत्यक्षम परोक्षम वा दूषणम व्याहरेत क्वचित। किसी के सामने अथवा परोक्ष में, किसी के पीछे भी किसी के भी दोषों की चर्चा नहीं करनी चाहिए सन्यासी को। किसी भी प्राणी के प्रति हिंसा या पीड़ा देने की वृत्ति नहीं रखनी होगी। सभी के प्रति मित्र भाव रखते हुए ही विचरण करना चाहिए। यहाँ तक कि यदि कोई उसकी निंदा भी कर रहा हो, अमर्यादित वचन भी बोल रहा हो, कटु वचन सुना रहा हो, तब भी उन सब वचनों को चुपचाप सह लेना चाहिए। संन्यास वृत्ति बड़ी अलग तरह की वृत्ति होती है। अतिवादां स्थितिक्षेत नाभिमन्येत कंचन क्रोध्यमानः समं ब्रूयात् आकृष्टः कुशलं वदेत। तो यदि कोई गाली भी दे रहा हो, क्रोधपूर्वक अप्रिय वचन भी बोल रहा हो,
तब भी उसके प्रति यदि कुछ बोलना भी पड़े तो हितकारी वचन ही बोलना चाहिए। गांव या समुदाय में यदि किसी को रहना भी पड़े तो वहाँ रहते हुए किसी के पक्ष अथवा विपक्ष में अपने आप को खड़ा नहीं करना चाहिए। प्रदक्षिणम च सव्यम च ग्राम मध्ये नाचरेत। किसी के पक्ष अथवा विपक्ष में अपने आप को खड़ा न करके सन्यासी को सर्वथा तटस्थ रहना चाहिए। देखिए यहाँ तक बोल देते हैं कि यदि कोई उसके ऊपर धूल कीचड़ फेंक रहा हो तब भी मुमुक्षु व्यक्ति को केवल अपनी आत्मरक्षा में प्रयत्न करना चाहिए, बदले में उसके ऊपर इस तरह की चीज़ों का प्रक्षेपण नहीं करना चाहिए। आत्मरक्षा करना तो सभी का हक है, सभी का अधिकार है, लेकिन बदला लेने की वृत्ति साधु में नहीं होनी चाहिए। बहुत बातें करने की आदत नहीं होनी चाहिए। जो बहुभाषी लोग होते हैं वो वास्तव में ध्यानाभ्यासी नहीं हो सकते हैं, वो अंतर्मुखी नहीं हो सकते हैं। अंतर्मुखी वृत्ति बहुभाषी होने के विपरीत है। इसलिए जितना बोलना अनिवार्य हो प्रायः उतना ही वाक व्यवहार सन्यासी को करना चाहिए, ये बोलते हैं। प्राणयात्रिक मात्र स्यात् मात्रालाभेष्वनादृतः अलाभे न विहन्येत लाभश्चैनं न हर्षयेत। भोजन के संदर्भ में सन्यासी या जो मुमुक्षु है उसकी वृत्ति क्या होनी चाहिए? बोलते हैं कि जीवन यात्रा के लिए जैसा अनिवार्य भोजन हो, निर्वाह जिससे हो सके उतना ही अन्न ग्रहण करना ठीक है। और स्वाद इंद्रिय की तृप्ति के लिए उसे अतिरिक्त भोजन के लिए प्रयत्न नहीं करना चाहिए, ऐसे बोलते हैं। लाभम साधारणम नेच्छेत न भुंजिताभिपूजितः अभिपूजित लाभम ही जुगुप्सेतैव तादृशः। मुमुक्षु को हमेशा ये इच्छा नहीं रखनी चाहिए कि उसको बहुत सम्मानपूर्वक भोजन दिया जाएगा, बहुत पूजा पाठ करके उसको भोजन दिया जाएगा, ऐसी अभिलाषा नहीं रखनी चाहिए। क्योंकि इस अभिलाषा की हमेशा और सर्वत्र पूर्ति नहीं हो सकती है। अच्छा, भोजन के लिए जो भी सामने प्रस्तुत किया गया हो उसके दोषों को देख करके उसकी निंदा करना अथवा उसकी बहुत ज़्यादा गुणगान करना, बहुत प्रशंसा करना, ये भी मुमुक्षु के भीतर ये वृत्ति नहीं होनी चाहिए। शयन के लिए प्रायः उसको एकांत स्थान का चयन करना चाहिए। लोग उससे बहुत अनुरोध कर रहे हों या उसका विरोध कर रहे हों तो इन दोनों ही स्थितियों में उसको समभाव से रहने की आवश्यकता है। कर्म करते समय ये पुण्य कर्म है ऐसी अभिलाषा रख करके भी कर्म करना ठीक नहीं है। कर्तव्य रूप जो अनिवार्य कर्म है उसे तो करना होगा,
लेकिन इस कार्य को करने से पुण्य की प्राप्ति होगी, लोकांतर की प्राप्ति होगी, ऐसी अभिलाषा रखना ठीक नहीं है। नित्य तृप्त, हर स्थिति में चित्त तृप्त रहे, सुसंतुष्ट, चित्त संतुष्ट रहे, और प्रसन्न वदनेन्द्रिय, मुख और इंद्रियों में प्रसन्नता रहे। व्यर्थ ही खिन्नता, ये मोक्ष के जीवन में ठीक नहीं है। जब हम किसी से बहुत अपेक्षाएं रखते हैं, किसी से माने दुनिया से, तो वो अपेक्षाएं ही चित्त को खिन्न बनाती हैं, क्योंकि अपेक्षाएं हमेशा हर परिस्थिति में पूरी होंगी ऐसा तो संभव नहीं है। और जब जब अपेक्षाएं पूरी नहीं होती हैं तो खिन्नता आती है। तो ये खिन्नता ठीक नहीं है मुमुक्षु के जीवन के लिए। निर्भयता, भय का होना भी साधक के जीवन में ठीक नहीं है। बिभीर्जप्य परो मौनी वैराग्यम समुपाश्रितः, प्रायः मौन और वैराग्य का आश्रय लेकर के प्रणव आदि का जप करते रहना चाहिए। देह से लेकर के जितनी भी बाह्य वस्तुएं हैं, ये वस्तुएं नष्ट प्राय हैं, ये शाश्वत नहीं हैं। ये विचारणा, ये विचार व्यक्ति को करते रहना चाहिए। ऐसा करते रहने से कहीं पर भी मन अटकेगा नहीं, मन आसक्त नहीं हो पाएगा और वह सहज ही आत्मचिंतन के लिए उपलब्ध रहेगा। तो कुल मिलाकर के अभी जितनी बातें कही गईं, अगर उनको संक्षेप में बोला जाए तो 3 शब्द देते हैं: शांत चित्त, मिताहारी और जितेंद्रिय। आत्मना यह प्रशांतात्मा लघ्वाहारो जितेंद्रिय। ये 3 उपलब्धियां जिसको हो गई हैं, क्या क्या बोले? चित्त शांत हो गया है, आहार सीमित हो गया है और जितेंद्रिय हो गया है। इंद्रियों में बहुत ज़्यादा लोलुपता नहीं है भोगों के प्रति। तो ऐसे व्यक्ति को ही सन्यासी कहा जाएगा। वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम हिंसा वेगम उदरोपस्थ वेगम एतान वेगान विषहेत वै तपस्वी निंदा चास्ति हृदयम नोपहन्यात। तो जितने भी प्रकार के वेग हैं, इन वेगों को जो सहन करता है, देखिए ये जितनी भी दोष वृत्तियां होती हैं, कोई भी शरीरधारी हो, ये नैसर्गिक वृत्तियां हैं तो सभी के भीतर होंगी। काम है, क्रोध है, ईर्ष्या है, मद है। इनका कोई व्यक्ति सृजन नहीं करता है, कोई निर्माण नहीं करता है। तो चूंकि नैसर्गिक है, निसर्ग ने ही बनाया है, तो निसर्ग से बनाई हुई चीज तो सर्वसामान्य की होती है, सभी के पास होती है। लेकिन मुमुक्षु का कर्तव्य है कि वह उन आवेगों को सहन करे। संसारी व्यक्ति उसे एग्जीक्यूट करेगा, उसे पूरी करेगा, और मुमुक्षु व्यक्ति उस आवेग का सहन करेगा, उसे रोकेगा। ऐसे तो ये बोलते हैं एतान वेगान विषहेत वै तपस्वी। तपस्वी वही है जो इन वेगों को
सह लेता है। भूख लगी और भोजन उपलब्ध नहीं है, सर्दी लगी और वस्त्र उपलब्ध नहीं है, तो अब उस समय पर चित्त उद्विग्न होगा। उस उद्विग्नता को सहन कर लेना, ये तपस्या वृत्ति है, इसको तप बोलते हैं। एतत् पवित्रम परमं परिव्राजक आश्रमे, तो ये जो बातें बताई गई हैं, इन्हीं के अनुसार जीवन जीने वाले को ही संन्यास आश्रमी कहा जाता है। महात्मा सर्वतो दान्तः सर्वत्रैवानपाश्रितः अपूर्वचारकः सौम्यो अनिकेतः समाहितः। महात्मा कौन है, सन्यासी कौन है? जो महामनस्वी है, चिंतन तो बहुत प्रगाढ़ है, अच्छा, लेकिन कामनाओं का दबाव उसके चित्त में नहीं है, सौम्य है और एकाग्रचित्त होकर के रहता है। बोलते हैं कि सन्यासी को बहुत ज़्यादा अपनी रुचियों के पीछे नहीं जाना चाहिए और अपनी रुचियों को हमेशा लोगों के सामने प्रकट भी नहीं करना चाहिए। वानप्रस्थ गृहस्थाभ्याम न संसृज्येत करिहिचित् अज्ञात लिप्सम लिप्सेत न चैनम हर्ष आविशेत। किसी प्रिय वस्तु के मिल जाने पर बहुत ज़्यादा हर्षित होना, यह भी संन्यास जीवन में नहीं होना चाहिए। ऐसा संन्यास जीवन ही मोक्ष के द्वार पर पहुंचाता है। विजानताम मोक्ष एष श्रमः स्याद विजानताम मोक्षयानमिदं कृत्स्नम् विदुषाम हारितो ब्रवीत। विद्वानों ने इसी जीवन को, इसी जीवन यात्रा को मोक्ष तक ले जाने वाला विमान बताया है। अभयम सर्वभूतेभ्यो दत्त्वा यः प्रव्रजेत गृहात् लोकास्तेजो मयास्तस्य तथा नन्त्याय कल्पते। वह व्यक्ति फिर सभी को निर्भयता प्रदान करता है और स्वयं भी सभी से निर्भय रहता है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।